जैसा कि पूर्व के वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक एक्सरसाइज 12.1 का केसी सिन्हा का मैथ का मैं बतला रहा हूं। मैं क्वेश्चन नंबर 7 तक आप लोगों को बतलाया था और उस कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं आगे को चल रहा हूं तो देखता हूं कि क्वेश्चन नंबर 8 आपका सेम ढंग का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा अल्टर है। उसमें क्वेश्चन है फाइंड ए एंड बी such that y equal to a into sin 5x plus b cos 5x satisfy the equation d square by dx square plus 1 by 5 into dy by dx plus 15y equal to 101 into sin 5x। ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है तो आइए सर्वप्रथम देखते हैं कि सेकेंड डिफरेंशिएशन है और सेकेंड डेरिवेटिव क्या है। तो पहले मैं जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है मैं उसे लिख रहा हूं। गिवन y इक्वल टू a sin 5x प्लस b cos 5x तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसलिए dy by dx इक्वल टू ये हो जाएगा 5a साइन का तो जानते ही cos x होता है यानी कि साइन का cos x डिफरेंशिएशन होता है आप तो जानते ही हैं। इधर तो cos का जो है माइनस sin x होता है तो अब आ जाए माइनस 5b sin 5x। पुनः डिफरेंशिएट करते हैं अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो मैं देख रहा हूं ए सेकेंड डेरिवेटिव में हो जाएगा था डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर और ए माइनस पद पे 25 ए साइन 5x माइनस 25 बी कॉस 5x होगा। इस तरह से मैंने देखा तो यहाँ पे मुझे इस तरह से प्राप्त हो गया है। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा था और हमें मान निकालना था ए और बी का तो इसलिए डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे चाहेंगे तो 1 बाई 5 को मैं कॉमन भी ले सकता था 5 इंटू ए कॉस 5x माइनस बी साइन 5x। इस तरह से मेरा प्राप्त हो रहा है। यहां देख रहे हैं क्या है क्वेश्चन जो दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 15 बाई इक्वल टू 101 इंटू साइन 5x। तो मैं देख रहा हूं सेकेंड का जो है मैं मान रख दे रहा हूं यहाँ पे। यहाँ डायरेक्ट मैं माइनस 25 ए इंटू साइन 5x माइनस 25 बी इंटू कॉस 5x और यहाँ देख रहे हैं 1 बाई 5 से तो गुना है 5 में कॉमन भी था तो कट भी जाएगा अर्थात प्लस ए कॉस 5x माइनस बी साइन 5x इस तरह से प्राप्त हुआ और प्लस 15y है तो 15y को y इक्वल टू इतना दिया हुआ था a sin 5x प्लस b cos
5x, तो ये 15 से गुना है, तो चलिए 15 से इसे गुना भी कर दें। 15a इंटू साइन 5x प्लस 15b इंटू कॉस 5x। अब मैं देख रहा हूं कि बराबर के दूसरे साइड में जो है दिया हुआ 101 इंटू साइन 5x दिया हुआ है। थोड़ा सा सॉल्यूशन मैं कर दे रहा हूं, साइन का एक साथ कर दे रहा हूं, कॉस को एक साथ कर दे रहा हूं। यहां देख रहे हैं साइन 5x यहां भी है, साइन 5x यहां भी है, और फिर देख रहा हूं यहां भी साइन है। इस तरह से मैं साइन 5x को सर्वप्रथम कॉमन ले रहा हूं, तो यहां देखता हूं कि -25a और यहां हमें हो जा रहा है -b, और इसी तरह से और देख रहा हूं प्लस 15a। इस तरह से हमें साइन 5x का कॉमन लिए, फिर इसी तरह से cos x का मैं कॉमन ले रहा हूं, यानी cos 5x को कॉमन ले रहा हूं, तो देखता हूं -25b, और यहां देख रहे हैं प्लस a, पुनः और भी है यहां पे 15b इंटू cos 5x। मैं इस साइड को तो साइन कोस में लिखा हूं, इसे भी साइन कोस में मैं इस तरह से लिख सकता हूं 101 साइन 5x प्लस 0 इंटू कॉस 5x। इस तरह से जब लिख देंगे तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही प्राप्त होगा। अब कंपेयरिंग कर देते हैं, साइन यहां भी है, साइन वहां भी है, कॉस यहां भी है, कॉस वहां भी है, तो देखता हूं कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो मैं देख रहा हूं कि यहां पर देख रहे हैं -25 और यहां 15 है, तो -10a प्लस -b इक्वल टू, यहां देख रहे हैं 101 है, तो 101 होगा। ये इक्वेशन से फर्स्ट मान लेते हैं। और दूसरा मैं देख रहा हूं कि इसमें भी a प्लस ये -25 है और 15 प्लस में है, -10b इक्वल टू ये 0 होगा। इस तरह से दो इक्वेशन मुझे प्राप्त हो गया। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b का मान को निकाल दूंगा, यही मेरा फाइनल रिजल्ट होगा। तो मैं देख रहा हूं यहां a है, यहां पर -10a है, तो ऐसा करता हूं कि इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू 10 कर दे रहा हूं इस तरह से। तो मैं देखता हूं -10a -b इक्वल टू 101, और नीचे का देख रहे हैं 10a -100b इक्वल टू 0 होगा। इस तरह देखते हैं कि दोनों आपस में कट जा रहा है। 101b इक्वल टू 101, अर्थात b इक्वल टू -1 होगा। पुनः इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड b गेट, तो मैं देख रहा हूं a माइनस यहां 10, b का वैल्यू तो -1 आ चुका है, इक्वल टू 0। a इक्वल टू माइनस माइनस तो प्लस होगा, और दूसरे साइड ले जाएंगे तो माइनस में होगा। तो इस तरह से a इक्वल टू -10 और b इक्वल टू -1, ये मेरा फाइनल रिजल्ट प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से बनाना है। आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी थोड़ा सा अल्टर है, कोई प्रॉब्लम है। 10, 11 और 12 ये तीनों क्वेश्चन एक जैसा है, तो मैं एक क्वेश्चन को आपको बता दे रहा हूं ताकि दो क्वेश्चन आप और बना सकें। इसलिए आइए, तो मैं क्वेश्चन 10 बता रहा हूं। क्वेश्चन 10 में आपका दिया हुआ है y इक्वल टू
3 into e to the power 2x plus 2 into e पर पावर 3x. Prove that d square y by dx square minus 5 into dy by dx प्लस 6y इक्वल टू 0 साबित करना है. तो हम देखते हैं, पे दिया हुआ है आपको, तो पहले मैं लिख दूं गिवन y इक्वल टू 3 इंटू ई पर पावर 2x प्लस 2 इंटू ई पर पावर 3x. मैं इसे डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं, अर्थात dy बाई dx इक्वल टू 3 दूना 6 ई पर पावर 2x होगा. ये भी 3 दूना 6 ई पर पावर 3x होगा. तो अब मैं देखता हूं, पुनः अगेन डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं. Again differentiate with respect to x on both sides. तो मैं देख रहा हूं क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर 6 गुना 12 ई पर पावर 2x प्लस 6 दिया 18 ई पर पावर 3x. ये मुझे प्राप्त हुआ. अब देखते हैं जो साबित करना है, मैं उसमें एलएचएस और आरएचएस का प्रयोग करके इसे साबित कर दे रहा हूं. एलएचएस से मैं चल रहा हूं, तो देखता हूं कि डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू डी बाई डी एक्स प्लस 6y एलएचएस से दिया हुआ है. तो ये सभी का मान मैं रख दे रहा हूं. ये सेकेंड डिफरेंशिएशन का तो मैं निकाल चुका हूं. ए 12 ई टू द पावर 2x प्लस 18 ई टू द पावर 3x माइनस 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पहले ही निकल चुका है. 6 इंटू ई पर पावर 2x प्लस 6 इंटू ई पर पावर 3x. ये मुझे प्राप्त हो चुका है. प्लस अब देखते हैं 6y है, ताकि y को 6 से गुना कर देना था. 6 दिया 18 ई पर पावर 2x प्लस 6 गुना 12 ई पर पावर 3x. ये मुझे प्राप्त हो रहा है. तो हम देखते हैं 18 12 ये भी ई पर पावर 2x है, ई पर पावर 2x से लोग जोड़ दे रहे हैं. 18 12 30 ई पर पावर 2x, ये भी 18 12 30 ई पर पावर 3x प्राप्त हो रहा है. और इस साइड माइनस 5 से गुना करने पे ये भी 30 ई पर पावर 2x माइनस 30 ई पर पावर 3x प्राप्त हो रहा है. ये प्लस में है, ये माइनस में दोनों कट गया. प्लस में है, ये माइनस में बराबर 0. आगे चीज ये हमारा प्रूव हो गया. तो इस प्रकार से आपको 13 तक 12 तक बनाना है. तो आइए 13 नंबर भी क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं. 13 14 और 15 एक जैसा है, तो मैं 13 नंबर क्वेश्चन आपको बता रहा हूं. थर्टीन नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x so that 1 minus x square into d square by dx square माइनस x dy बाई dx इक्वल टू 0. ये दिया हुआ है, बहुत ही आसान प्रश्न है. तो आए, तो मैं देख रहा हूं पहले जो दिया हुआ है आपको गिवन y इक्वल टू साइन इनवर्स x. तो देख रहे हैं यहां भी डबल डिफरेंशिएशन की बात कर रहा है. इसे डबल डिफरेंशिएशन मैं करूंगा. तो आइए पहले मैं सिंगल डिफरेंशिएट कर रहा हूं dy बाई dx. साइन का तो जानता हूं,
कि 1/√(1 - x² होता है। तो चलिए इस तरह से मैंने लिख दिया। यहाँ देख रहे थोड़ा प्रेजेंट ऑफ माइंड को मैं लगा रहा हूं कि यहाँ 1 - x² एक गुना के रूप में है, तो मैं इसको क्यों नहीं इधर का ही गुना कर दे, भागा में है इस साइड गुना होगा, अर्थात √(1 - x² इंटू dy/dx इक्वल टू 0 प्राप्त हो रहा है। अब मैं डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं, अगेन डिफरेंशिएट with respect to x on both sides। तो देख रहे हैं ये u और v के रूप में आ रहा है, तो u और v का रूप का इसे मैं यूज कर रहा हूं dy/dx प्लस dy/dx इंटू dy/dx इंटू √(1 - x² इक्वल टू 0। 0 का डिफरेंशिएशन 0 ही होगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। तो अब आए अब देखते हैं, ये तो डबल डिफरेंशिएशन में हो रहा है, यानी √(1 - x² इंटू d² और इस साइड देख रहे हैं dy/dx √x का होता है 1/2√x, अर्थात 1 - x² होगा, 1 का तो 0 होगा, x² का 2x अर्थात -2x इसका होगा। 2 से 2 देखते हैं ये कैंसिल हो रहा है, और लघुत्तम वगैरह लेंगे एलसीएम वगैरह ये कट जाने की ये रूट खत्म हो जाएगा। तो देख रहे हैं 1 - x² इंटू d² माइनस x इंटू dy/dx इक्वल टू 0 मुझे प्राप्त हो गया, ही मुझे प्रूव करना था। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 14 को भी मैं बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका है y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर so that x² प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू x² प्लस 1 इंटू y1 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सेम उस टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा स्क्वायर दे दिया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। मैं इसी तरह से इसे देखिए बना दे रहा हूं, जो क्वेश्चन मैं बतला दे रहा हूं और जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, तमाम क्वेश्चन को आपको प्रयास करके घर पे बनाना है। तो आइए इसमें मैं देख रहा हूं गिवन y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है। तो यहां देख रहे हैं y2 कहने का मतलब यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन की बात कर रहा है, इसलिए डबल डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx इक्वल टू 2 tan इनवर्स x होगा, और tan इनवर्स x का जानते ही है 1/1 प्लस x² होता है। पुनः इसे गुना करते जिस तरह से उसमें किए थे, तो 1 प्लस x² इंटू dy/dx इक्वल टू 2 tan इनवर्स x इस तरह से प्राप्त हो रहा है। मैं अगेन डिफरेंशिएट कर रहा हूं, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये u हो गया और इस साइड v हो रहा है, तो dy/dx प्लस dy/dx इंटू dy/dx इंटू 1 प्लस x² में u इंटू v के फार्मूला पर पहले लिख दिया। अब देखते हैं 2 tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस x²। तो देख रहे हैं 1 प्लस x² इंटू d² dx² प्लस 1 का तो 0 होता है और x² का 2x इंटू dy/dx इक्वल टू 2/1 प्लस x²। और मैं देख रहा हूं इसे थोड़ा मल्टीप्लाई वगैरह कर दे रहा हूं, ये डिवाइड में है, इस साइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा,
अर्थात 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 हुआ। तो इस प्रकार से मैं पूर्व में ही बता चुका हूं कि डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब होता है y2 अर्थात 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू y1 इक्वल टू 2, या 2 को मैं प्लस में है जिस साइड लाएंगे माइनस होगा इक्वल टू 0। यही मेरा प्रूफ हो गया। तो और भी देखते हैं इसके आगे। ए 15 नंबर को सेम ढंग का क्वेश्चन है जो आपको बनाना है। चलिए मैं 16 को बता रहा हूं। 16 नंबर क्वेश्चन में आपका 4 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो आइए इसको मैं बता दे रहा हूं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ y इक्वल टू e पर पावर माइनस x इंटू कॉस x सो दैट d पर पावर 4 y बाई dx पर पावर 4 प्लस 4y इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है, इतना हमको साबित करना है। तो आइए गिवन y इक्वल टू e पर पावर माइनस x इंटू कॉस x मैं इसे डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं। तो ये देख रहे हैं u इंटू v पे आ रहा है, तो dy बाई dx इक्वल टू e पर पावर माइनस x इंटू dy बाई dx इंटू कॉस x प्लस कॉस x इंटू डी बाई डी एक्स इंटू ई पर पावर माइनस एक्स। तो मैं देखता हूं डी बाई डी एक्स कॉस का तो माइनस में होता है यानी माइनस साइन एक्स, ई पर पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, और ई पर पावर एक्स का भी ई पर पावर एक्स होता है लेकिन माइनस में इसलिए माइनस होगा माइनस ई पर पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब मैं पुनः इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो मैं देखता हूं अगेन, या पहले मैं इसे कॉमन ले रहा हूं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ई पर पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से मुझे प्राप्त हो रहा है। अब पुनः मैं डिफरेंशिएट इसे कर रहा हूं। अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो मैं प्राप्त हो रहा है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ये भी मुझे u इंटू v पे प्राप्त हो रहा है। तो ये e पर पावर माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इंटू e पर पावर माइनस एक्स, e पर पावर माइनस एक्स ए। और देख रहे हैं डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन का माइनस कॉस, साइन का तो डिफरेंशिएशन जानते हैं कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। और इस साइड देख रहा हूं तो मुझे ये प्राप्त हो रहा है माइनस ई पर पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इस तरह से मैं पुनः इसे e पर पावर माइनस एक्स कॉमन ले रहा हूं। तो मैं देखता हूं डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ई पर पावर माइनस एक्स। तो मैं प्राप्त हो रहा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो देख रहे हैं यहां आपस में कॉस एक्स से कॉस एक्स दोनों कैंसिल हो रहा है, या और भी।
तो यहां देखते हैं 1 1 2 हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ई पर पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। तो इस तरह से मुझे प्राप्त हुआ। मैं पुनः इसे और डिफरेंशिएट कर रहा हूं, इसलिए dy बाई डी एक्स डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू पुनः ए u इंटू भी पर ही यूज हो रहा है। तो देखते हैं 2 इंटू ई पर पावर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू ई पर पावर माइनस एक्स ए इंटू बी पर। तो अब ये तीसरा बार डिफरेंशिएट हो गया है, अर्थात डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू इक्वल टू 2 इंटू ई पर पावर माइनस एक्स साइन का तो कॉस एक्स जानते ही हैं, और ई पर पावर एक्स है लेकिन माइनस में दिया हुआ है, इसलिए माइनस होगा ई पर पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। मैं इसे पुनः तो देखता हूं डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू इक्वल टू 2 ई पर पावर माइनस एक्स कॉमन ले रहा हूं, तो मुझे ये प्राप्त हो रहा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ। अब मैं इसके बाद का पुनः जो है एक बार और डिफरेंशिएट कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं ऊपर का थोड़ा मिटा रहा हूं। अब मुझे ये फाइनल डिफरेंशिएशन है इसमें, तो देखते हैं अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो देखते हैं यहाँ पे 3 बार तो पहले से ही हो चुका है, अब चौथा बार हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स का डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू इक्वल टू 2 इंटू ई पर पावर देख रहे हैं यू इंटू बी पर चल रहा है, ई पर पावर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू ई पर पावर माइनस एक्स। ये इस तरह से प्राप्त हुआ। तो यहां देखते हैं कि डी पर पावर 4 बाई डी एक्स पर पावर 4 हो गया, 2 इंटू ए कॉस का तो डिफरेंशिएशन ऑलरेडी जानते ही हैं, माइनस साइन एक्स होता है और साइन का कॉस एक्स होता है। और इस साइड भी मैं देख रहा हूं ये माइनस में हो जाएगा, ई पर पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्राप्त हुआ। अब मैं इसे ई पर पावर माइनस एक्स कॉमन ले रहा हूं, या दोनों में सिर्फ माइनस मिल रहा है तो माइनस को ही मैं कॉमन ले रहा हूं। तो मैं देखता हूं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इस तरह से मुझे प्राप्त हुआ। तो देखते हैं यहां साइन से साइन ये आपस में दोनों कट चुका है, और 1 1 2 अर्थात डी पर पावर 4 बाई डी एक्स पर पावर 4 तो 2 2 4 हो जाएगा, अर्थात माइनस 4 ई पर पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहां दिया हुआ था इतना इक्वल टू पूर्व में ही y दिया हुआ है, तो मैं लिख सकता हूं dy बाई डी एक्स 4 इक्वल टू माइनस 4y या डी बाई डी एक्स पावर 4 प्लस 4y इक्वल टू 0। यही मेरा साबित करना था, यही प्रूव हो गया। तो इस प्रकार से बनाना है। और इसके बाद आए
डिफरेंशिएट करके बतलाया। अब इसके बाद का मैं बता रहा हूं आपका क्वेश्चन नंबर 17 18 एक जैसा है, तो मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, वो है 18। क्वेश्चन नंबर 18, ई y इक्वल टू e पर पावर a क्रॉस इनवर्स x so that 1 minus x square into d square by dx square minus x into dy by dx minus a square y इक्वल टू 0। ये मुझे साबित करना है, ये भी बहुत आसान है। इसी टाइप से आपको 17 भी बनेगा। तो आइए इसमें देखते हैं कि मैं y इक्वल टू e पर पावर a cos इनवर्स x, तो मैंने पहले डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं। तो dy बाई dx इक्वल टू, जैसा कि मैं जानता हूं e पर पावर x का डिफरेंशिएशन e पर पावर x ही होता है, और यहाँ एक कांस्टेंट है तो ये आगे की ओर हो जाएगा, और cos इनवर्स x का -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। या मैं इसको इधर साइड कर दूं, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए इंटू ई पर पावर ए कॉस इनवर्स प्राप्त होगी। मैं इसे डिफरेंशिएट करता रहा हूं। अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो देख रहे हैं ये इंटू बी पर प्राप्त हो रहा है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई बाई डी एक्स इंटू डी बाई बाई डी एक्स प्लस डी बाई बाई डी एक्स इंटू डी बाई बाई डी एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहां पूरा देख रहे हैं, ये तो एलएचएस के एक साइड का किए, अब आरएचएस में भी देख रहे हैं माइनस ए कांस्टेंट टर्म है, तो देख रहे हैं ई पर पावर एक्स का, तो ई पर पावर एक्स ही होता है, अर्थात ई ए कॉस इनवर्स एक्स, और ए यहां दिया हुआ है गुणांक ए होगा ही, और कॉस इनवर्स एक्स है तो -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। इस तरह से वहां गुना में गुना कर देंगे, अर्थात एक लाइन में थोड़ा और चल रहा हूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स का, तो मैं जानता हूं कि 1 बाई 2 रूट एक्स होता है, अर्थात 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x होगा। तो यहां देख रहे हैं, और इस साइड थोड़ा मैं गुना कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर इंटू ई पर पावर ए कॉस इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। अब मैं इसको गुना भी कर दे रहा हूं, 2 से 2 तो देख रहे हैं यहां कैंसिल हो रही है, गुना मैं जब कर दे रहा हूं तो मैं देखता हूं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये तो कैंसिल हो रहा है, ये हो जा रहा है माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और उस साइड मेरा बच रहा है इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई पर पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। और भी आइए, तो मैं जानता हूं कि ए ई पर पावर ए कॉस इनवर्स एक्स का मान ए बाई ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर बाई होगा, अर्थात इसे थोड़ा और मैं सरल रूप में लिख दे रहा हूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई इक्वल टू 0। यही मेरा साबित करना था, मैंने प्रूव कर दिया। और भी है इसके बाद,
अब देखिए इसके बाद का भी 19 नंबर क्वेश्चन आपका सेम है, आपको स्वयं बनाना है। मैं आपको और 20 भी सेम है, तो मैं 21 आपको बता दे रहा हूं। 21 में आपका दिया हुआ है कि y टू दी पावर 1 बाई m प्लस y टू दी पावर माइनस 1 बाई m इक्वल टू 2x। प्रूव दैट x स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस x बाई 1 माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू a0। ये दिया हुआ है, इसको मैं पहले तो देखिए गिवन y टू दी पावर 1 बाई m प्लस y टू दी पावर माइनस 1 बाई m बराबर 2x है। मैं ऐसा कर रहा हूं कि सर्वप्रथम इसे मैं तोड़ दे रहा हूं। तो इसके लिए पहले 1 बाई y टू दी पावर 1 बाई m प्लस में है, इसको माइनस में पहले मैं मान निकाल ले रहा हूं। तो जैसा कि मैं जानता हूं कि a माइनस बी बराबर रूट अंडर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है, मैं उसी फॉर्मूला का थोड़ा सा यूज कर रहा हूं। माइनस 4ab, तो a के जगह पर y टू दी पावर 1 बाई m, b के जगह पर y टू दी पावर माइनस 1 बाई m। इस तरह देखते हैं दोनों आपस में कट जाएगा, इसलिए से तो और आइए कि y टू दी पावर 1 बाई m माइनस y टू दी पावर माइनस 1 बाई m इक्वल टू इतना का तो वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 2x है, अर्थात 4x स्क्वायर माइनस 4 होगा। अब मैं इसे कॉमन ले रहा हूं 4 को, y टू दी पावर 1 बाई m माइनस y टू दी पावर माइनस 1 बाई m इक्वल टू 4 को कॉमन लेंगे तो यहां पर तो रूट में है तो 2 हो जाएगा, अर्थात x स्क्वायर माइनस 1 प्राप्त होगा। अब मैं इसे डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो मैं देखता हूं 1 बाई m इक्वल टू y टू दी पावर 1 बाई m y प्राप्त होगा, अर्थात माइनस 1 होगा। तो इसको मैंने थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया। a भी आपका माइनस माइनस प्लस y टू दी पावर माइनस 1 बाई m y प्राप्त होगा, क्योंकि आधार सेम होगा तो भागा में घटता है और गुना में जुड़ता है, ऐसा आप जानते ही हैं। तो अब 2 रूट एक्स का होता है 1 बाई 2 रूट एक्स और एक्स स्क्वायर का तो जानते ही हैं 2x होता है। तो यहां देख रहे हैं आपस में दोनों कट रहा है। फिर पुनः इसमें तो देख रहे हैं यहां भी तो 1 बाई m आया हुआ था, तो 1 बाई m ये दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं। 1 बाई m बाई इंटू y टू दी पावर 1 बाई m प्लस y टू दी पावर माइनस 1 बाई m इक्वल टू 2x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये मुझे प्राप्त हुआ। तो यहां देख रहे हैं डबल डिफरेंशिएशन की बात, यहां भी तो हम जो है रेस्पेक्ट में किए थे dy बाई dx का, तो यहां पर तो लिखना भी तो पड़ेगा कि dy बाई dx का रेस्पेक्ट में है तो dy बाई dx होगा, यहां भी dy बाई dx होगा। और ये भी कॉमन अगर होगा तो यहां भी पहले dy बाई dx ही होगा, 1 बाई m बाई इंटू dy बाई dx। अब देखते हैं ये हमारा मान जो आ चुका है 1 बाई m बाई इंटू dy बाई dx, और इतना का तो वैल्यू पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है वो है 2x।
तो चलिए मैं 2x लिख दिया, 2x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 2x से 2x तो आपस में कट भी जाएगा, या इसे ए रूट में है, इस साइड लाइन क्या है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम बाई पी प्राप्त होगा। अगेन डिफरेंशिएट मैं कर दे रहा हूं, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो देखते हैं ये u इंटू बी पर प्राप्त हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एम बाई है, यहां पर लिख सकते हैं एम इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देख रहे हैं ये तो डबल डिफरेंशिएशन हमें हो चुका है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और रूट एक्स का तो जानता ही नहीं है कि 1/2 रूट एक्स होता है, और एक्स स्क्वायर का 2x होगा इक्वल टू एम इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देख रहे हैं यहाँ पे 2 से 2 आपस में कट जा रहा है और रूट से गुना कर दे रहे हैं, तो मुझे ये प्राप्त हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगी, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये मुझे प्राप्त हो रहा है। तो अभी पूर्व में ही मैं बतला चुका हूं कि इतना का जो वैल्यू होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम बाई होता है, तो मैं इसके जगह पर एम बाई रख दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम इंटू एम बाई, अर्थात एम स्क्वायर बाई होगा। और अब ये प्लस में आ चुका है, इस साइड लाएंगे तो माइनस में होगा, और जैसा कि पूर्व में ही मैं बता चुका हूं कि डबल डिफरेंशिएशन को y2 से लिख सकते हैं, सिंगल डिफरेंशिएशन को y1 से लिख सकते हैं, माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, यही मेरा प्रूफ करना था, ये प्रूफ दूंगा मैं। अब आज का वीडियो मैं इतना ही तक समाप्त कर रहा हूं, मैं अगले दिन 2-3 क्वेश्चन और हैं जो इसके मैं बता दूंगा। धन्यवाद।